माय चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। आज का हमारा टॉपिक है बर्ड्स, जो कि एनिमल का ही एक पार्ट है। हम आगे प्रोसीड करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। राइट, हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स हमारी क्लास एवीज़ में आती हैं। एवीज़ में जितनी भी फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स, वो आते हैं। हैविंग विंग्स एंड फेदर टू फ्लाइट। हम जानते हैं कि बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, उनके बॉडी पे फेदर होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। द बर्ड्स फेदर हेल्प इट टू फ्लाई एंड कीप इटसेल्फ वार्म। राइट, मीन्स कि बर्ड के जो फेदर होते हैं वो उनको फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं और उनकी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। बर्ड्स, आप सोचते होंगे बर्ड फ्लाई कैसे कर जाती है, क्योंकि उनके पास बोन्स भी हैं, उनकी मसल्स भी हैं, फेदर भी हैं, तो हाउ दे कैन फ्लाई? जस्ट बिकॉज कि बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं, मीन्स खोखली होती हैं। आप देख सकते हैं ये बर्ड की बोन है जो कि अंदर से हॉलो है, जिसकी वजह से बर्ड का वेट जो है लाइट हो जाता है और वो जो है एयर में, स्काई में ईजिली फ्लाई कर सकती हैं। राइट, एक ड्रैको होती है जो कि लिजर्ड है, वो जो है बर्ड की तरह ही फ्लाई कर सकती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम बर्ड, ड्रैको लिजर्ड कैन फ्लाई। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड लॉस देयर ओल्ड फेदर्स एंड न्यू वन ग्रो इन देयर प्लेसेस। टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, उनके जो ओल्ड फेदर्स हैं वो गिरने लगते हैं और न्यू फेदर्स उनके प्लेस पे आ जाते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं कुछ अलग अलग टाइप के बर्ड्स की जिनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। लाइक बर्ड है हमारी ईमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एंड ऑस्ट्रिच। ये 5 टाइप की बर्ड्स हैं जो उड़ती नहीं हैं। भाई, बर्ड का तो बेसिक फीचर ही है उड़ना, बट ये कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो उड़ती नहीं हैं। स्पैरो की हम बात करें तो स्पैरो अपनी जो नेक होती है वो जर्क के साथ, मतलब झटके झटके से टर्न करती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है कि स्पैरो टर्न्स इट नेक्स विथ जर्क। हम बैट की बात करें, बैट इज़ द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई। बैट एक लौता ऐसा मैमल है। मैमल कौन होते हैं? जिनके बॉडी पे हेयर होते हैं और वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, वो एक ऐसा मैमल है इकलौता जो फ्लाई कर सकता है। आउल की बात करें तो आउल अपना नेक जो है बैकवर्ड की तरफ जो है रोटेट कर सकता है। मीन्स आउल अपनी नेक 360 डिग्री पे रोटेट कर सकता है, लाइक दिस। बर्ड मेक नेस्ट फॉर लेइंग एग्स ओनली। बर्ड, आपने देखा होगा बहुत सारी बर्ड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, ट्रीज़ पे, घर पे, कहीं पत्थरों के बीच में अपने नेस्ट बनाती हैं। तो आपने कभी सोचा है वो नेस्ट क्यों बनाती हैं? आपको लगता होगा कि ये उनका घर है, वो रहने के लिए बनाती हैं, बट ऐसा नहीं है। जब उनको एग ले करना होता है तब वो घोंसले, नेस्ट बनाती हैं। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ बिल्डिंग द नेस्ट फॉर लेइंग एग्स। बर्ड प्रिवेंट फ्रूट फ्रॉम इंसेक्ट एज दे ईट दैम। ठीक है, अब बात करते हैं बर्ड्स की बात हो रही है। वैसे तो मैंने ये टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपसे लास्ट वीडियो में, बट हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम जो है उनके आईज़ की बात भी करेंगे और उनके ईयर्स की बात भी करेंगे। राइट, तो आपने देखा होगा कि बर्ड की जो आईज़ होती हैं वो थोड़ी ऊपर साइड में होती हैं, दोनों साइड में, ईदर साइड ऑफ द हेड। हमारी आईज़ थोड़ी हेड से नीचे होती हैं, बट उनकी आईज़ थोड़ी ऊपर होती हैं, जिससे कि वो जो है वो एक साथ जो है 2 चीज़ों पे ईज़िली फोकस कर सकती हैं। राइट, इसीलिए उनको आप देखते होंगे बर्ड्स अपनी नेक बहुत ज़्यादा जो है मूव करती हैं। वो इसीलिए करती हैं क्योंकि जिस साइड उन्हें देखना होता है उस साइड वो टर्न कर लेती हैं। अब बात करते हैं बर्ड्स के ईयर्स की। ईयर कैसे होते हैं बर्ड के? एक, आप जब फेदर उनके हटाएंगे तो डॉट सा
या होल सा आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि बर्ड के ईयर होते हैं। वो क्लियरली आप सामने से देख के आप उसको नहीं समझ पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके लिए आपको उसके फेदर्स हटाने पड़ेंगे। तो एक डॉट होल शेप का ईयर होता है, राइट। उस सेम वैसे ही ईयर जो है हमारे लिजर्ड के पास भी होते हैं और क्रोकोडाइल के पास भी होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्पॉट, ये होल्ड एरिया, ये लिजर्ड के ईयर हैं जो कि नेकेड आइज से विजिबल हैं, बट आप उसको बहुत ध्यान से देखोगे तभी आप उसको देख पाओगे, राइट। इसी तरह सेम क्रोकोडाइल के भी ईयर होते हैं। तो ये बात रही ईयर्स एंड आई ऑफ बर्ड, राइट। अब वही बात है, सम ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, देयर आइज फोकस ऑन डिफरेंट थिंग एट अ टाइम। वही कहा मैंने कि दोनों आइज से वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे वो फोकस कर सकती हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो सीधे देखती हैं तो वो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करती हैं, राइट। आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, आइज़ उनके फिक्स्ड होती हैं और मूव नहीं कर पाती, इसलिए वो अपने हेड को बार बार टर्न करती हैं, ठीक है। होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ईगल, काइट एंड वल्चर की। आप जानते हैं कि ईगल जो उड़ती है तो दूर से ही चीज़ों को जूम करके देख लेती है। उनके आइज़ में उनकी जो रेटिना है, उनकी आई पावर है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो दूर पड़ी हुई किसी चीज़ को बहुत ही ईजिली देख सकती हैं। तो ईगल, काइट, वल्चर कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन सी। हम जैसे किसी भी चीज़ को 1 टाइम्स देख सकते हैं। हमारे सामने मान लीजिए कि कोई बर्गर रखा है, राइट। तो जितना हम देख रहे हैं, जिस डिस्टेंस से वो हमें क्लियर दिख रहा है, उसी अगर ईगल, काइट और वल्चर हमसे 4 टाइम्स दूर हैं तब भी वो उस बर्गर को बहुत ही क्लियरली देख लेंगी, राइट। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, ठीक है, एंड वी कैन सी फ्रॉम ऑफ 2 मीटर। हम कोई चीज़ 2 मीटर की दूरी से देख रहे हैं तो वही चीज़ ईगल, काइट और वल्चर जो है 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। वही बात हुई 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन सी, राइट। ये आप देख सकते हैं, काइट है, वल्चर है, ईगल है, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईगल, काइट, वल्चर कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन सी। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम कोयल की। हम सब जानते हैं कोयल की वॉइस बहुत ही स्वीट होती है, राइट। बट एट द टाइम शी इज़ वेरी क्लेवर और लेज़ी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो कोयल होती है वो अपने एग जो है क्रो के नेस्ट में देती है। कोयल एग्स आर स्लाइटली स्मॉलर, इसके एग्स देख रहे हैं थोड़े से छोटे होते हैं, राइट। तो क्रो क्या सोचता है कि वो उसी के एग हैं और वो उनको नर्चर करता है, और जैसे ही उनकी जो एग हैच हो जाते हैं, उनकी जो बर्ड के जो बेबीज़ होते हैं, चिक्स, उनको फीड करता है, और जब चिक्स वो बड़े हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोयल एक ऐसी बर्ड है जो अपने एग जो है क्रो के नेस्ट में हैच करती है, और जो है क्रो उसको अपने एग समझ के नर्चर करता है, राइट। इंडियन रॉबिन एक हमारी बर्ड है, इंडियन रॉबिन। उसकी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है या बहुत ही स्पेशल फीचर है कि वो अपने नेस्ट जो है रोड साइड में जो रॉक्स पड़े रहते हैं उनके ऊपर जो है नेस्ट बनाती है और वहाँ एग ले करती है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये रॉक हैं, रोड साइड रॉक है, और उसने वहाँ नेस्ट बनाया हुआ है और एग ले किया है। ये रॉबिन बर्ड है, इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन मेक नेस्ट एंड ले इट्स एग ऑन स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा कि रॉबिन ऐसी बर्ड है जो अपने नेस्ट
जो है रोड साइड जो पत्थर पड़े रहते हैं वहाँ पे बनाती है और वहीं अपने एग ले करती है, राइट। अब हम बात करते हैं वीवर बर्ड की एंड सन बर्ड की, राइट। क्या आप जानते हैं वीवर बर्ड क्या करती है? क्वेश्चन आता है कि ऐसी मेल बर्ड जो कि मेल बर्ड्स, नॉट सिंगल मेल, बहुत सारे मेल बर्ड जो है हैंगिंग जो है नेस्ट बनाते हैं और फीमेल को जो भी नेस्ट पसंद आता है वो उसके नेस्ट में अपने एग ले करती है। तो उस बर्ड को क्या कहते हैं? वो बर्ड है वीवर बर्ड। सी, वीवर बर्ड है और ये हैंगिंग नेस्ट है, राइट। द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुल वोवन नेस्ट, ब्यूटीफुल नेस्ट बनाते हैं। तो जिसका नेस्ट सबसे सुंदर होता है, फीमेल को जो सबसे अच्छा लगता है, उस नेस्ट को वो चूज़ करती है एग ले करने के लिए, राइट। तो ये जो है वीवर बर्ड के बारे में बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं सन बर्ड की। सन बर्ड मेक अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश। सन बर्ड जो नेस्ट बनाती है वो किसी भी छोटे से पेड़ के ब्रांच पे बनाती है, हैंगिंग में, या फिर बुशेस के बीच में बनाती है सन बर्ड, राइट। ये बात रही हमारी वीवर बर्ड की एंड सन बर्ड की। अब हम ये पढ़ चुके हैं, बर्ड यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग। बर्ड घोंसले क्यों बनाती है? सिर्फ एग ले करने के लिए, बाकी और कोई पर्पस नहीं होता है नेस्ट बनाने का, ठीक है। आफ्टर द एग हैव हैच्ड एंड द चिक हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट। जैसे ही एग हैच हो जाते हैं और उनके चिक्स जो है बड़े हो जाते हैं, वो नेस्ट को छोड़ देते हैं। क्रो मेक इट्स नेस्ट ऑन द हाई अपॉन द ट्री। क्रो जो है, आप ने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे जिसके हाईएस्ट टॉप लेवल पे घोंसले बने होते हैं। तो वो किसके घोंसले होते हैं? वो क्रो के, क्योंकि क्रो जो है ट्री के टॉप में हाइट पे जाके अपने नेस्ट बनाता है। डव मेक इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न ऑफ द कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। डव बर्ड जो होती है वो कैक्टस के बीच में अपने नेस्ट बनाती है या फिर मेहंदी के पेड़ पे बनाती है, राइट। एक बर्ड है द बारबेट, और इसको हम कहते हैं कॉपर स्मिथ बर्ड, कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टक 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 कॉल। इट मेक्स इट द नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। गर्मियों के टाइम में जब दोपहर में बहुत ज़्यादा शांति रहती है तो आप देखते होंगे टक 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 की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो कौन करता है? बारबेट बर्ड होती है जो कि ट्री में टक टक करके होल बनाती है और उसके अंदर अपना नेस्ट बनाती है, राइट। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि क्रो कहाँ बनाता है? हाइट ऑफ द ट्री पे बनाता है अपना नेस्ट। डव कहाँ बनाती है? कैक्टस के बीच में, कैक्टस के जो कांटे होते हैं उनके बीच में या मेहंदी हेज पे बनाते हैं। द बारबेट बर्ड होती है जिसको हम कॉपर स्मिथ बर्ड भी कहते हैं, टक टक की आवाज़ करती है। क्यों करती है? क्योंकि ट्री ट्रंक पे वो टक टक करके होल बनाती है जिसके अंदर की वो अपना नेस्ट बनाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ बात हम करते हैं स्क्वायरल की, ठीक है। स्क्वायरल जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। स्क्वायरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके टीथ थ्रू आउट द लाइफ जो है ग्रो करते रहते हैं? तो वो है स्क्वायरल। स्क्वायरल एक ऐसा एनिमल है जिसकी जो है टीथ थ्रू आउट द लाइफ वो बढ़ते रहते हैं। दे हैव टू कीप gnawing ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ बिकमिंग टू लॉन्ग। आपने देखा होगा कि स्क्वायरल हमेशा अपने टीथों को में कुछ मूवमेंट्स करती रहती हैं, उसको gnawing कहते हैं। क्यों करती रहती हैं? जिससे कि उनकी जो टीथ हैं वो होल लाइफ ग्रो करते रहें। सो दिस इज़ ऑल्सो द वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो हमने आज पढ़ा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एंड बर्ड्स शो परमानेंट एग्रीगेशन? shoal of fish, flocks of bird, troop of monkeys and all the above. राइट. परमानेंट एग्रीगेशन क्या करते हैं, जब किसी भी एनिमल को या किसी बर्ड को जो है कुछ खतरे का, डेंजर का फील आता है तो वो एक साथ बहुत सारी आवाज़ निकालती हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं. ठीक है. तो परमानेंट एग्रीगेशन कौन शो करता है इस तरह का एक्टिविटी? इसमें से सारे, शोल ऑफ फिश, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड ट्रूप्स ऑफ मंकी. आपने देखा होगा, ये लाइव एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है विच बर्ड हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी टू रोटेट्स इट्स नेक अप टू 360 डिग्री? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. इट इज़ आउल, जो अपनी गर्दन 360 डिग्री पे रोटेट करता है. राइट. Which bird turned its neck with jerk? This question we have also discussed. This is a sparrow. Sparrow is the only bird which turns its neck with jerk. Right. Move ahead to the next question. Which of the following have four-chambered heart? फोर-चैम्बर्ड हार्ट इसमें से किसके पास होता है? बर्ड के पास है, क्रोकोडाइल के पास है, फिश के पास है कि अर्थवर्म्स के पास है? वी नो द बर्ड हैज़ four-chambered heart. Which animal teeth grow throughout its life? इस वीडियो का लास्ट स्लाइड आपको याद होगा, हमने बात की थी अभी स्क्वायरल की, हैं, जो कि हमेशा नॉइंग करती रहती है. ये एक ऐसा एनिमल है जिसकी जो है टीथ जो है थ्रू आउट लाइफ इंक्रीज करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं. राइट. तो स्क्वायरल इज द राइट आंसर. बर्ड लेज इट एग ऑन स्टोन अलॉन्ग द रोड साइड. ये भी हमने डिस्कस किया है. इंडियन रॉबिन बर्ड होती है जो कि नेस्ट जो है रोड के साइड में जो पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, रॉक पड़े रहते हैं, उससे बनाती है और अपने एग ले करती है. ओके. तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा. द चैप्टर एनिमल इज़ रियली वेरी इजी. बस हाँ, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे, वीडियो को एक दो बार आप देखेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको माइंड में क्लियर हो जाएंगे और फिर बस रिवीजन करते रहिए, फिर और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो एट लास्ट आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा. एनिमल टॉपिक जो कि हमारा सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स का. सो आज हम इसको यहीं एंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम प्लांट स्टार्ट करेंगे जो कि दूसरा सब थीम है हमारी, एक ब्रॉड थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स की. राइट. ओके. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. थैंक यू.